सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सतनाम धालीवाल ग्लोबल एस वीज़ा एंड इमीग्रेशन कोटपुरा तो अपने चैनल एस धालीवाल व्लॉग्स से तुहाडा स्वागत करदा जी। एक ना किसी ने यह गल कही सी, मेरे को एक वीर ही आया, वीर कहना कि बहुत बार ना आप जिंदगी के फेलीयर नूं ये चीज़ सोच लें कि अगर आप एग्जाम्पल ले लें कि आपको किसी फाइल के अपनी रिफ्यूजल आ गई तो आप सोच लें यार कि जिंदगी अपनी उत्थे खड़ गई है ना। मैं तुहाडे नाल एक ओपन वर्क परमिट की PPR शेयर करदा, नाल दी नाल ही उस वीर की कही गल नूं आपां शेयर करांगे जिथे उस वीर ने यह गल कही कि कहना कि भाजी कि कई बार आप यही चीज़ सोच लें कि यार जिंदगी उत्थे खड़ गई, बट अगर आप मेहनत रखीए उस अकाल पुरख सच्चे पातशाह का पल्ला ना छड्डीए तो आपको एक ना एक दिन जी मंजिल होंगी अपनी वो जरूर मिलती है। कहना पाओ अचीवमेंट जी आप होंगी वो लै लैने है। तुहाडे नाल जिहड़ियां हैगियां दो केसिस डिस्कस करने जरूरी सी ओपन वर्क परमिट दे, ठीक है जी। PPR जिहड़ियां हैगियां नियर अबाउट जिहड़ियां हैगियां अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक आ जिहड़ियां आ रही हैगियां ते नियर अबाउट लास्ट वीक जिहड़ियां PPR हैगियां कोई 10 to 11 PPR जिहड़ियां रिसीव हुई तो तुहाडे नाल जिहड़ियां दो PPR जिहड़ियां हैगियां मैं जरूर शेयर करनियां चाहूँगा क्योंकि ये दो केस जिहड़े हैगे ने स्पैशली डिस्कस करने वाले ने। इन्हां दे विचों पहला केस हैगा जी, इहदी फाइल जिहड़ी सबमिट कीती सी जुलाई 2021 दे विच इस वीर दी आपां फाइल सबमिट कीती सी जी, ठीक है जी। बायोमैट्रिक जिहड़े होए सी इहदे 4 अगस्त 2021 नूं इस वीर दे बायोमैट्रिक हो गए सी एंड सेम डे जिहड़े हैगे अपडेट हो गए सी। जलंधर तो इन्होंने बायोमैट्रिक अपने करवाए सी। मैडिकल जिहड़ा हैगा इस वीर दा अपफ्रंट लग्या होया सी, तो मैडिकल जिहड़ा हैगा वो दिसंबर दे विच जिहड़ा पास हो चुकिया। कहना भावे पोर्टल के उपर अपने कोल GCK के उपर इन्हां दा मैडिकल पास जिहड़ा हैगा वो दिसंबर दे विच जिहड़ा हैगा इन्हां दा मैडिकल जिहड़ा पास जिहड़ा हैगा वो शो कर गया। कहना भाव मैडिकल इन्हां दा क्लीयर हो चुकिया सीगा। उस तो बाद जिहड़ा इन्हां दी फाइल दा रिव्यू आ वो रिव्यू स्टार्ट होया 25 फरवरी 2022 दे विच, लाइक लास्ट मंथ जिहड़ा हैगा इन्हां दे फाइल दा रिव्यू जिहड़ा हैगा स्टार्ट होया सीगा। तो जी उस तो बाद इन्हां कोल PPR आई हैगी जी अपने कोल अज दी डेट दे विच मार्च 26 2022 नूं जिहड़ी हैगी इन्हां दी ओपन वर्क परमिट दी पासपोर्ट सबमिशन जिहड़ी रिक्वेस्ट हैगी वो आई हैगी आ। हुण इस केस दे विच डिस्कस करने वाली गल ये हैगी जी क्योंकि केस ये फ्रैश सीगा बिल्कुल, बट इस केस दे विच सब तो वड्डी गल जिहड़ी सीगी डिस्कस करने वाली सीगी क्योंकि इन्हां दे वाइफ दा सिर्फ 1 मंथ दा स्टे सीगा जिहड़ा इन्हां दे नाल, ठीक है जी। आफ्टर मैरिज उन्हां दा 1 मंथ दा स्टे सी, क्योंकि इन्हां ने अपनी लाइक इन्हां दे पहलां दा रोका होया, उस तो बाद इन्होंने अपना फाइल जी हैगी स्टडी फाइल तो इन्होंने प्रोसैसिंग ते वर्क इन्होंने अपना शुरू कर दिता, ठीक है जी। एंड उधरों तो स्टडी फाइल के इन्होंने वर्क किया विद इन नैक्सट मंथ जो है इन्हों का स्टडी वीज़ा जो है इन्होंने वाइफ का आ गया। इन्होंने उस वीज़े तो 15 दिन बाद जो है इन्होंने अपनी मैरिज करवा ली, ठीक है जी। सो आप ये भी कह सकते हैं कि आफ्टर वीज़ा मैरिज सी एंड उन्होंने हार्डली इन्होंने कोल 26 दिन या 1 मंथ का जोड़ा है इन्हों की वाइफ का स्टे सी। एंड नाल दी नाल ही वीर की इंप्लॉयमेंट की गल कर लीए तो इंप्लॉयमेंट के सिर्फ इन्हों की एग्रीकल्चर से, कोई इन्होंने डेयरी फार्मिंग नहीं कुछ नहीं। सो उस बिहाफ से इन्होंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी बनते हैं वो सारे जोड़े है रेडी करके लगाए तो आपको इस वीर की पासपोर्ट सबमिशन जी रिक्वेस्ट हैगी मिली है। हुण गल करते हैं आप सैकेंड केस की, जोड़ा कि थोड़ा जिहा इंपोर्टेंट केस आ जिहदे कि इस वीर ने गल कही सी क्योंकि इस वीर दियाँ ओपन वर्क परमिट अपने को अप्लाई करने तो पहला इस वीर दियाँ 2 बार जी हैगी स्पाउस ओपन वर्क परमिट, उस तो पहला इन्हां दी 2 बार जी हैगी विजिटर वीज़ा एंड 1 बार जो है इन्हां दा स्टडी वीज़ा रिफ्यूज सी। कहना भाव इन्हां टोटल कैनेडा एंड कैनेडियन एम्बेसी वालों 5 रिफ्यूजल सीगियां, ठीक है जी। सो केस की गल आप डिस्कस करते हैं दी 12 अगस्त 2021 के इन्हां दी फाइल जी हैगी आप सबमिट की सी। बायोमैट्रिक इन्हां दे ऑलरेडी होए हुए सी क्योंकि रिफ्यूज केस सीगा। वाइफ जोड़े है इन्हों के वाइल अपलाइंग एप्लीकेशन इन्होंने वाइफ जोड़े है वर्क परमिट से सीगे एंड उन्होंने को नॉक लैवल B की जॉब नॉक लैवल B की जॉब भी सीगी उन्होंने कोल। मैडिकल जोड़ा है इस वीर का आप सितंबर के कहना भाव नैक्सट मंथ जो है वैब फॉर्म के थ्रू अपडेट किया जो कि दिसंबर के शो कर गया कि तुहाडा मैडिकल क्लीयर हो चुका, मैडिकल पास हो चुका है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट 17 जैन 2022 में इस वीर की आपको डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई सी जिहदे इस वीर की बैंक स्टेटमेंट, इस दे वाइफ की बैंक स्टेटमेंट, उन्होंने पे स्टब्स एंड उन्होंने करंट जॉब लैटर ये चीज़ां मंगियां गईयां सी, ठीक है जी। हुण सब तो वड्डी गल आ जाती है इस वीर दे इत्थे जाके खड़ी हुंदी है। आपां गल कर लीए इस वीर की इंप्लॉयमेंट की। इस वीर ने जो अपनी पहला फाइल लगाई सी क्योंकि पहला इन्हें कंसलटेंट ने जो फस्ट टाइम इन्हों की फाइल लगवाई तो वो पेरेंट्स सपोर्ट शो करके इन्हों की फाइल लगा दी तो इन्हों की इंप्लॉयमेंट जी सिर्फ एक एग्रीकल्चर शो की गई, ठीक है जी। वो फाइल रिफ्यूज हुई। दूसरी वाल जी हैगी इन्हों की एग्रीकल्चर का नाल सीगा क्योंकि आप सब तो हर बारी ये गल करते होंगे कि एग्रीकल्चर केसिस दे विच पेमेंट जी हैगी जां इनकम जी हैगी वो हर 6 महीने बाद जिन्होंने आप कहने छमाही पेमेंट, ठीक है जी, हाफ ईयरली पेमेंट जी हैगी आउंदी हैगी तो कहने का भाव मोस्ट ऑफ दी फार्मर्स जोड़े है पंजाब दे विच वीट एंड राइस की जिन्होंने आप कणक ते झोने की जी हैगी वो खेती आप कर दें। सो एक फसल अप्रैल के आउंदी, दूसरी फसल जी होंगी नवंबर के जी हैगी आउंदी हैगी।
सो एग्रीकल्चर का चलो इन्हों का पुराना सी, इन्होंने अपना एग्रीकल्चर नाल शो किया गया, बट जो दूसरी बार कंसलटेंट ने किसी ने फाइल लगाई तो उन्होंने इस वीर की प्राइवेट जॉब शो कर दी, जी कि इन्होंने कोई अकाउंट पे सैलरी नहीं आ रही सी, या गल कर लीए कोई अकाउंट पे सैलरी नहीं सी, कोई उन्होंने पहला पे इन्होंने सैलरी स्लिप्स लगाई, कुछ नहीं लगाई, सिर्फ इन्होंने जॉब शो की एंड उन्होंने वालों अपॉइंटमेंट लैटर बना के लगा दिता गया। ठीक है जी, उस वीर की फाइल उस तो बाद दोबारा रिफ्यूज़ हुई। हुण सब तो वड्डा मेन कंसर्न वाली गल इत्थे सी कि अगर आपां उस तो बाद उस वीर नूं पुछया गया कि तुसी प्राइवेट जॉब तुहाडी शो की गई है तुहाडी इंप्लॉयमेंट दे विच, तो की तुसी कंटिन्यू कर रहे हो, कहना भाजी कि मैं जमा ही कंटिन्यू नहीं की कदे, क्योंकि मैं तो कहना कदे अकाउंट दे विच पैसे लए ही नहीं। ठीक है जी, और उस तो बाद इस वीर दे आपां अकाउंट की गल कर लईए, चलो बैलेंस इन्होंने अपना प्रीवियस रिफ्यूजल्स करके मेनटेन किया सी, कोई 1.5-2 लाख आई थिंक इन्होंने अपना कढ़वा लिया सीगा, उहदे विचों क्योंकि घरे एक्सपेंसिस जिहड़े हुंदे आ कई बार हो जाते हैं है ना। तो उस तो बाद इस वीर की फाइल नूं प्रॉपर 3 महीने दिन की स्टेटमेंट जिहड़ी हैगी आ रेडी की गई, जिहदे विच इन्हां दी सैलरी जिहड़ी हैगी विद इंक्रीमेंट वो इन्हां दे अकाउंट दे विच आपां लैनी शुरू की। ठीक है जी, एंड उन्हां दे सपोर्टिंग डॉकूमेंट उन्हां वल्लों सैलरी स्लिप्स वगैरह काफ़ी सपोर्टिंग डॉकूमेंट उन्हां दे जॉब दे लगाए गए। मोर ओवर इस वीर के नाम के उपर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं सीगी, पहलां जमीनां दे फाइल दे हमेशा 2 बार इन्होंने पेरेंट्स सपोर्ट जी लगाई गई है, इस बार इन्होंने फाइल के फाइनैशियल पेरेंट्स सपोर्ट आप बिल्कुल भी नहीं लगाई। ठीक है जी, एंड इन्हों इस वीर की जो एग्रीकल्चर कहना पावन की फार्मिंग शो की गई सी, इनकी अपनी फैमिली लैंड एंड इनकी लीज्ड लैंड के उपर जी है फार्मिंग शो की गई सी। सो उस बिहाफ के उपर इन्हों की स्टेटमेंट जी है कंटिन्यू के चल रही सी। ठीक है जी, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट होने के नाल जो एम्बैसी वालों स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट आई तो आप नाल दी नाल स्टेटमेंट कढ़वाई। उधरों उन्होंने वाइफ का चलो उधर का काम कंटिन्यू आप कह सकते हैं कि चलता ही होंदा है ना, उन्होंने भी कोई ये नहीं कि अपना शो करवाया, चलो शो करवाते हैं बट वो कंटिन्यू जॉब शो की जाती है। सो प्रॉपर जी स्टेटमेंट वगैरह लगा दी गई। सो आपको इस वीर की 26 मार्च को 2022 अज की डेट के उन्होंने पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट जी है रिसीव हुई है। पिछले हफ्ते की गल कर लीए, नीयर अबाउट कोई 10 तो 11 पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट्स आई हैं, जिहदे विच एजेंट्स केसिस भी होंगे ने या कुछ भी होंगे, बहुत सारे केसिस नूं आपां डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो होर किसी कंसलटेंट के केसिस होंगे ने। सो इन्हां चीज़ों को सारा कुछ ध्यान दे विच रखना पैंदा। बट सब तो कंसर्न वाली गल ये होंदी है क्योंकि केस टाइमलाइन डिस्कस करी चलो वो एक अलग चीज़ होंदी है। हम अगर अज आप गल कर लीए जुलाई अगस्त वाली आप 2 केसिस शेयर किए हैं, बट बहुत सारे केसिस अजे मार्च वाले भी पेंडिंग पे ने। बहुत सारे एप्लीकेंट्स आ जो मार्च वाले कॉल करके ये कहते हैं, पहले बहुत सारे एप्लीकेंट एक चीज़ कह देंगे कि भाजी कि साडा यार जुलाई अगस्त वालों के सितंबर तक भी रिजल्ट पहुँचने वाले हो गए, साडा हजे तक कोई सार ही नहीं ली किसी ने। ठीक है जी, असी जुलाई वाले हजे बैठे हैं, 1-2 केसिस का फैब वालों का भी हजे तक फोन आया। सो उस चीज़ को लैके तुसीं कंसर्न ना कराया करो, मार्च तक वाले रिजल्ट हजे तक जोड़े आ रहे हैं। कोई भी एप्लीकेशन लगती हैगी आ वो हमेशा जो भी लाइक तुहाडे सपोज द एक समैसटर पूरा होने वाला होंदा ना, तो मोस्ट ऑफ दी एप्लीकेशन जां तां समैसटर एक पूरा होने तो 1 मंथ पहला ते जां 1 मंथ बाद सब तो ज़्यादा ओपन वर्क परमिट दी एप्लीकेशन जिहड़ियां हैगियां सबमिट होंदियां हैगियां ते मार्च दे विच बहुत ही ज़्यादा जिहड़ी हैगी आ स्पाउसल ओपन वर्क परमिट दी एप्लीकेशन जिहड़ी हैगी आ वो सबमिट हुई सी। सो रिजल्ट जिहड़े हैगे उन्हां दे कंटिन्यूसली पूरी तेज़ी दे नाल जिहड़े हैगे आ रहे हैं। सो तुसीं भी इस चीज़ का कंसर्न रखा करो जिन्हों की फाइल में ऑलमोस्ट 1 साल हो चुकिया है लगी हुई नूं, तुहाडे तो अगर तुहाडी बैंक स्टेटमेंट वगैरह मंग ली जाती है तो तुहाडी वो चीज़ प्रिपेयर होनी चाहिए है, या तुसीं भी जिहड़े वीर अपनी नवीं फाइल लगा रहे हो हैगे। यह गल सच कि जो नवीं फाइल का टाइम जो है घट गया, बट आप टाइम घट दे नाल आपां ये चीज़ नहीं कह सकते कि एम्बैसी अपने तो दोबारा डॉकूमेंट कदे ना मंगी। ठीक है जी, सो तुसीं इन्हां चीज़ों को प्रॉपर ध्यान दे विच रखा करो कि तुहाडी स्टेटमेंट का ट्रेंड जिहड़ा हैगा वो बिल्कुल कंटिन्यूसली जिस तरीका तुसीं फाइल प्रिपेयर करन तो पहलां अपना चलाया हैगा उस तरीके नाल चलदा होना चाहिए, तां जो तुहानूं बाद दे विच चीज़ां सोचण दी जिहड़ी हैगी है लोड़ ना पवे। थर्ड थिंग की आपां गल करदे हां कि बहुत सारे वीरां ने इस चीज़ फोन करके पूछी कि भाजी सानूं डॉकूमेंट रिक्वेस्ट आई है जिहदे विच साडे वाइफ दा इनरोलमेंट लैटर जिहड़ा हैगा मंगिया, बट वो इस टाइम ऑफिशियल ड्रॉप दे उपर हैगे ने। ठीक है जी, तो असी की करिए उत्थे जिहड़ी हुंदी आ गल जिहड़ी हुंदी है कि वीज़ा ऑफिसर के नज़रिए ते जाके खड़ जांदी है, तुसीं वो अपना पोर्टल के उपर इनरोलमेंट लैटर डाउनलोड करो एंड गिव इट टू अ वीज़ा ऑफिसर, उन्होंने अपने वैब फॉर्म के थ्रू उन्होंने अपडेट कर दो, या डॉकूमेंट रिक्वेस्ट तुहानूं जिथे जो भी तुहाडा हैगा अपने कंसलटेंट के थ्रू उन्होंने अपडेट करवाओ, तो उत्थे वीज़ा ऑफिसर के नज़रिए ते डिपेंड करदा एंड मोस्ट ऑफ दी एप्लीकेंट्स नूं उत्थे पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट जिहड़ी हैगी आ जांदी है, कहण दा पावन दी वीज़ा जिहड़ा हुंदा उन्हां दा आ जांदा है। क्योंकि ऑफिशियल ड्रॉप का कदे भी ओपन वर्क परमिट फाइल ते हुण दी गल कर लईए आपां हुण जिहड़ा हैगा ओपन वर्क परमिट की फाइल के उपर ऑफिशियल ड्रॉप का जिहड़ा हैगा नैगेटिव इंपैक्ट नहीं पैंदा। अगर तुसीं ड्रॉप खुद लैंदे हो तो उस चीज़ का इफैक्ट जिहड़ा हुंदा
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਵਾਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੀ ਗਲੋਬਲ ਐਸਐਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨੇੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਗੈਸ ਸਰਵਿਸ, ਜੈਤੋ ਰੋਡ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਫਰੀਦਕੋਟ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 7707850037 7708850037। ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੁਬਾਹ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਲੇਟ ਈਵਨਿੰਗ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿਕ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਧੀਆ ਆਉਣ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ। ਐਂਡ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।